तो दोस्तों आज सितंबर की 14 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये बॉन्साई लवर्स के लिए बहुत ही खास वीडियो है। अगर आप बिगिनर हैं और बॉन्साई की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में एक तो आपके साथ मैं जो प्लांट्स बहुत ज़्यादा या ईज़िली बॉन्साई में कन्वर्ट हो जाते हैं, सूटेबल पौधे हैं बॉन्साई के लिए, उनके नेम शेयर करूंगा जो कि मैंने अपने गार्डन में स्टार्ट किए हैं, कुछ समय पहले से स्टार्ट किए। क्या उनकी ग्रोथ है वो भी शेयर करूंगा। मोस्टली जो भी प्लांट्स मैं बॉन्साई के लिए ग्रो करता हूँ, मेरी कोशिश रहती है उन पौधों को मैं क्लिप एंड ग्रो मेथड से ग्रो करूँ, उनको बहुत ज़्यादा कोई वायरिंग की ज़रूरत ना पड़े, उनको कटिंग से ग्रो करूँ जिससे कि वो एक नेचुरल सी कैनोपी को डेवलप करें। तो ये सबसे इजी मेथड रहता है। और अगर आप बॉन्साई के शौकीन हैं तो प्लांट्स को रीपॉट करने के जो 2 सीज़न सबसे सही रहते हैं, एक तो फरवरी मार्च का सीज़न और दूसरा बरसात का मौसम। आप कोशिश कीजिएगा इन 2 सीज़न में ही अपने प्लांट्स को रिपोर्ट कीजिए या फिर इनको जो भी इनकी प्रूनिंग करनी है, कटिंग करनी है, उस समय पर ही कीजिए। सबसे पहला जो आप ये पौधा देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरा गुलमोहर का पौधा है। इसको गुलमोहर ट्री भी बोलते हैं। ये फ्लावरिंग बॉन्साई है, लेकिन थोड़ा सा गमले पर लगाने पर ये जो पौधा है थोड़ा सा धीरे धीरे ग्रोथ करता है। लेकिन इसकी ऊपर की साइड पे आपको कैनोपी नज़र आएगी। ये देखिए बहुत खूबसूरत सी जो कैनोपी है वो भी डेवलप करता है। तो बेस्ट ऑप्शन है गुलमोहर ट्री की। गुलमोहर के बाद नंबर 2 पर जो ये प्लांट है दोस्तों, ये बैंगन ट्री है, बरगद का पौधा है। इसकी हालांकि जो लीव्स हैं थोड़ी सी बड़ी रहती हैं और बड़ी लीव्स वाले जो पौधे रहते हैं बहुत सुंदर दिखाई नहीं देते बॉन्साई में। लेकिन इन प्लांट्स की डिफोलिएशन करनी चाहिए साल में 2 बार। इनकी जो लीव्स हैं उनको रिमूव कीजिए। धीरे धीरे आप टाइम के साथ नोटिस करेंगे कि आपके पौधे की जो लीव्स हैं मैच्योरिटी के साथ या एज के साथ जो है वो लीव्स छोटी होने लगेंगी। तो ये भी एक परफेक्ट ऑप्शन है। देखिए इस तरह से ये जो आप प्लांट देख रहे हैं लगभग 5 साल की एज का पौधा है। उसके बाद नंबर 3 पर है ये मेरा इमली का पौधा, इमली का पेड़ या टैमरिंड बॉन्साई। ये भी पिछले 2 साल से मैं इसको ट्रेन कर रहा हूँ। इसको मैं नर्सरी से ही परचेज़ करके लेकर आया था और इस समय पर देखिए इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है। हार्डी प्लांट है, इजी टू मेंटेन, इजी टू ग्रो प्लांट है। इन प्लांट्स को अगर आप चाहें तो इस समय पर कटिंग से भी प्रोपगेट कर सकते हैं। कटिंग से प्रोपगेट करने पर भी ये पौधे ईजिली ग्रो कर जाते हैं और बहुत जल्द जो है ये फ्यूचर में बहुत सुंदर से बॉन्साई भी डेवलप कर जाएंगे। नंबर 4 पर है नीम ट्री, नीम का पौधा, नीम का पेड़, आप किसी भी नाम से कह सकते हैं इस पौधे को। इसको भी मैं लास्ट ईयर नर्सरी से लेकर आया था और इस तरह से इसको शैलो पॉट में ग्रो किया था। ये बहुत लंबा सा प्लांट था और इसको मैंने यहाँ से कट किया था और इस पौधे की मैं नेक्स्ट समर स्टार्टिंग जो है वो रिपोर्टिंग करूँगा दोबारा से। एक जो और बात रहती है कि जो भी आप ये बॉन्साई प्लांट डेवलप करते हैं इनको बार बार रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। आप इन पौधों को साल में 1 बार या 2 से 3 साल में 1 बार उनकी वैरायटी के अकॉर्डिंग रिपोर्ट कीजिएगा। नंबर 5 पर इस लिस्ट में सबसे आसान पौधा कह सकता हूँ, ये देखिए ये मिनी जेड या पोर्चुलाकारिया अफ्रा का प्लांट है। इसको भी मैंने कटिंग से रेडी किया था। पोर्चुलाकारिया अफ्रा के मैं बहुत से प्लांट्स जो हैं वो इस तरह से कुछ रेडी कर रहा हूँ। ये देखिए आपको बिल्कुल स्ट्रेट दिखाता हूँ कितना सुंदर ये प्लांट जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हुआ है और इसके ऊपर बहुत अच्छे से एक कैनोपी भी डेवलप होना स्टार्ट हुई है। पोर्चुलाकारिया के तो हालांकि मैं बहुत से प्लांट्स जो है वो रेडी कर रहा हूँ धीरे धीरे टाइम के साथ। कुछ और 3, 4, 5 साल में बहुत से जो प्लांट्स हैं ये बहुत सुंदर बॉन्साई की जो शेप है वो डेवलप कर लेंगे। इन प्लांट्स को कैसे कटिंग से ग्रो करना है, किस तरह से इनको फर्टिलाइज करना है, इन सभी टॉपिक्स पर मेरी जो वीडियो है वो अवेलेबल है। आप उन वीडियोज़ को सर्च कीजिएगा, आपको ईजिली मिल जाएंगी। नंबर 6 पर है मधु कामनी या मिनी कामनी। मिनी कामनी इसको माइक्रो मिनी कामनी भी बोलते हैं। इस तरह से देखिए इसकी बहुत छोटी छोटी सी लीव्स रहती हैं और परफेक्ट ऑप्शन रहती है बॉन्साई के लिए। बहुत ईजिली ये जो प्लांट है ये बॉन्साई में डेवलप कर जाती है। तो इस पर ऑलरेडी मेरी वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं, किस तरह से इसकी सभी वैरायटीज़ को ग्रो किया जाता है। आप चाहें तो इस प्लांट की मीडियम वाली वैरायटी जिसको मिनी कामनी बोलते हैं, थोड़ा सा इससे जो लीव साइज़ बड़ा रहता है और वो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करती है, उस पौधे को भी बॉन्साई में डेवलप कर सकते हैं। ये देखिए ये इसकी मिनी वाली वैरायटी है। इस तरह से इसकी थोड़ी सी लीव्स दूसरी वाली से बड़ी रहती है और इसको मैंने शैलो पॉट में ग्रो किया है। तो इस पौधे को भी ग्रो किए हुए लगभग 2 साल हो चुकी है।
अगला जो ये पौधा है दोस्तों मेरा, ये चाइनीज़ फाइकस का पौधा है। इसको बोट फाइकस भी बोलते हैं, आइलैंड फाइकस भी बोलते हैं। इस प्लांट में जो खास बात है, बहुत से पौधों की तरह ये जो प्लांट है ये स्लो ग्रोइंग प्लांट नहीं है, ये फास्ट ग्रोइंग प्लांट रहता है। बहुत जल्दी से इसकी नई ग्रोथ निकल कर आती है। और सभी प्लांट्स में से अगर आप नोटिस करेंगे, इस प्लांट को मैंने कुछ एस शेप देने की कोशिश की है। इस तरह से इसकी एस शेप जो है वो डेवलप की है और इसको वायर किया था लास्ट ईयर। इस तरह के पौधे अगर आप नर्सरी पर लेने जाएं तो आपको थोड़े से कॉस्टली मिलते हैं, लेकिन अगर आप इनके छोटे प्लांट जो ईजिली 30, 40, 50 रुपये में नर्सरी पर अवेलेबल रहते हैं, या फिर जिनको आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, वैसे पौधे आप डेवलप कीजिए, खुद ब खुद डेवलप कीजिए, तो आपको जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही जल्दी मिलेगा। फाइकस वैरायटीज़ में से और भी बहुत सी वैरायटीज़ रहती है जिनको मैं इस वीडियो के एंड में शेयर करूंगा, जिनको आप इजीली बॉन्जाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये वैरायटी बहुत ही खास रहती है। अगला जो ये पौधा है दोस्तों मेरा, आप कह सकते हैं इन सभी प्लांट्स में से सबसे मैच्योर या पुराना प्लांट है। इस तरह से देखिए, ये चीड़ का पौधा बोलते हैं इसको, पाइन ट्री। वैसे तो जो ये पौधा रहता है ये हिली एरिया का प्लांट रहता है, लेकिन इसको इस तरह से प्लेन एरिया में ग्रो करना बहुत ज़्यादा आसान रहता है और बहुत हार्डी प्लांट भी रहता है। इन प्लांट्स की जो खास बात रहती है, इनको बार बार रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती और इस तरह से आप नोटिस करेंगे बहुत जल्द ये इस तरह से अपना जो वुडी स्ट्रक्चर है या मैच्योर लुक है बहुत जल्द डेवलप करने लगते हैं। तो बहुत सुंदर ऑप्शन है अगर आप इन पौधों पर काम कीजिएगा। बहुत हार्डी प्लांट्स रहते हैं, देखिए मैं आपको दूर से भी शेयर करता हूँ, बहुत हार्डी प्लांट्स रहते हैं और बेस्ट फॉर बिगिनर्स भी हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन बहुत ही खास रहती है, इस तरह से देखिए, ये बारबेडोस चेरी का पौधा है। बारबेडोस चेरी बहुत एक हार्डी प्लांट है, बहुत हार्डी वैरायटी कह सकता हूँ, और बेस्ट फॉर बिगिनर्स या फिर बेस्ट फॉर बॉन्जाई भी है। हालांकि इस समय ये जो प्लांट है ये डी शेप हो चुका है, इसकी जल्द ही मुझे कुछ शेपिंग करनी है, कुछ इसकी वायरिंग करनी होगी ताकि ये अपनी सुंदर सी जो शेप है वो डेवलप कर सके। तो कोशिश करूँगा मैं इसकी जो वीडियो है आपके साथ शेयर करने की, किस तरह से इसको शेपिंग की जाती है, किस तरह से इसकी कटिंग की जाती है। अगला जो ये पौधा है दोस्तों मेरा, इसको वुड एप्पल बोलते हैं, वुड एप्पल ट्री है ये। बेल भी इसको बोलते हैं, बेल का फ्रूट रहता है ये वाला, इसको बेल के पौधे के नाम से भी जानते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत सा पौधा है, इसको आप इजीली बॉन्जाई में डेवलप कर सकते हैं। इस तरह से इसमें हालांकि स्पाइक्स रहते हैं, कैक्टस की तरह ये पौधा रहता है, जिस तरह कैक्टस में आपको कांटे दिखाई देते हैं। ये जो प्लांट है अभी कुछ समय पहले ही मैंने जो रेडी करना स्टार्ट किया, तो अभी आपको बिल्कुल ये नए पौधे दिखाई देंगे। इनकी कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, कोई ज़्यादा इनकी अभी शेप जो है वो डेवलप नहीं हुई, लेकिन टाइम के साथ ये सुंदर कैनोपी को, सुंदर शेप को डेवलप करेंगे। अगर आप चाहें तो इस तरह से रिलीजियोसा फाइकस या पीपल का जो पेड़ रहता है, इसको भी आप इजीली बॉन्जाई के लिए ग्रो कर सकते हैं। बहुत हार्डी प्लांट रहता है और कटिंग करने पर इसकी भी जो नई पत्तियाँ इस तरह से ग्रोथ करती रहती हैं। धीरे धीरे टाइम के साथ डिफोलिएशन करने पर इनकी भी जो लीव्स का साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा रहने लगता है। तो बेस्ट ऑप्शन है, इस तरह के पौधे आप ग्रो कीजिए, बहुत इजी टू ग्रो हैं। पीपल की तरह ही आप इस तरह से पिलखन को भी बॉन्जाई के लिए डेवलप कर सकते हैं। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं इसको मैंने कट किया था, पिलखन के इस पौधे को। हालांकि ये मैच्योर प्लांट है, अभी इसकी जो नई ग्रोथ है कुछ समय पहले निकल कर आई है। जल्दी इसकी मैं इस तरह से यहाँ से थोड़ी सी वायरिंग करूँगा और इसकी ऊपर की साइड से फिर से एक बार कटिंग करूँगा। उसके बाद फिर से इसकी जो नई ग्रोथ है वो नीचे से डेवलप होगी और यहाँ पर एक कैनोपी भी डेवलप करने लगेगा। इस तरह से देखिए, इसको मैंने मेन ब्रांच को यहाँ से कट किया था ताकि इसकी कुछ छोटी हाइट ले सकूं, लगभग 1 फीट की। तो इस तरह से ये भी एक सही ऑप्शन है, इजी टू ग्रो प्लांट है, इजी टू मेंटेन है। नेक्स्ट जो बहुत ही हार्डी एक ऑप्शन है, इस तरह से देखिए, इसको बॉक्सस या बॉक्सवुड बोलते हैं। बॉक्सवुड का ये ट्री रहता है। इसकी जब मैंने कटिंग की थी, इसको वायरिंग की थी, तब आपके साथ एक वीडियो शेयर भी की थी। तो अगर आप उस वीडियो को सर्च करेंगे, वो वीडियो आपको यूट्यूब पर बहुत ईजिली मिल जाएगी। देखिए, इसकी मैंने 2 जो पैड हैं इस तरह से, एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ, इस तरह से 2 पैड डेवलप किए थे और ऊपर की तरफ इसका एक जो कैनोपी है वो डेवलप किया था। तो अभी के लिए इस प्लांट को मैंने बड़े पॉट में ग्रो होने दिया ताकि इसकी जो स्टेम है अपनी एक थिकनेस को मेंटेन कर पाए। फिर इसको धीरे धीरे टाइम के साथ जो है वो छोटे पॉट में रिपोर्ट करूँगा। तो ये भी परफेक्ट ऑप्शन है, हार्डी ऑप्शन है, ईजिली जो है ये कटिंग से ग्रो कर जाता है, परफेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट जो प्लांट है दोस्तों मेरा ये बोगनविलिया का प्लांट है। बोगनविलिया बहुत हार्डी प्लांट रहता है और इस तरह से फ्लावरिंग प्लांट भी रहता है, बहुत इजी टू ग्रो है और इसको आप बहुत जल्द जो है वो कटिंग से ग्रो करके ईजिली बॉन्जाई में भी डेवलप कर सकते हैं। इस प्लांट की किस तरह से कटिंग को प्रोपागेट करना है इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो शेयर की थी। अभी हालांकि मानसून का टाइम है तो इस पर आपको जो फ्लावरिंग है कम दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी इसकी मैं कटिंग करूँगा उसके बाद जल्द इसमें जो फ्लावरिंग है वो स्टार्ट होने लगेगी। ये देखिए इस तरह से कुछ एक मेरे और बोगनविलिया के प्लांट हैं जिनकी मैंने अभी ग्रोथ को सिर्फ होने के लिए छोड़ दिया इस तरह से बड़े गमलों में, और इनकी टाइम टू टाइम जो कटिंग है वो करता रहता हूँ जिससे इनके ऊपर के साइड में इस तरह से जो कैनोपी है वो डेवलप हो पाए। तो इस तरह के पौधे बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। जैसे जैसे ये मैच्योर होने लगेंगे वैसे वैसे इनकी जो खूबसूरती है वो बढ़ने लगेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फाइकस में बहुत सी वैरायटीज़ रहती हैं जो बहुत हार्डी रहती हैं और बेस्ट फॉर बोनसाई रहती हैं। तो इस तरह से ये जिनसेंग फाइकस बोलते हैं इसको, इसके बेस को जिनसेंग बोलते हैं। तो इस तरह से ये रेडी प्लांट रहते हैं जो ईजिली नर्सरीज पर अवेलेबल रहते हैं। आप चाहें तो इस तरह के पौधे को परचेज़ करके इनसे भी जो बोनसाई है वो स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत से लगते हैं देखने में। इसी तरह से दोस्तों और भी बहुत से पौधे हैं, जैसे ये देखिए ये मेरा शफलेरा का ट्री है, शफलेरा का बोनसाई जिसको मैं डेवलप कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा स्लो ग्रोइंग प्लांट रहता है। इस प्लांट को मुझे ग्रो किए हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं, 3 से 4 साल। तो बहुत स्लो ग्रोइंग रहता है। इस तरह से अम्ब्रेला ट्री भी इसको बोलते हैं। इसके ऊपर की साइड में एक कैनोपी जो है वो डेवलप होती है। हार्डी प्लांट्स में से एक है। आप इसकी ड्वार्फ वैरायटी, वेरीगेटेड वैरायटी, सभी तरह की जो वैरायटीज़ हैं ईजिली ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों और भी बहुत से प्लांट्स हैं जिनको मैं कोशिश करूंगा आपके साथ पार्ट 2 में इसके शेयर करूं। तो जल्द ही मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।